हाँ, तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग मेरे दोस्त? हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? लेखक परिचय देखने वाले हैं, वो भी कहाँ से? गद्य खंड से। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेखक परिचय यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि गद्य खंड का। पद खंड हम लोग बाद में कर लेंगे, कविता वाला। पहले सबसे पहले हम लोग गद्य खंड वाला कर लेते हैं। तो गद्य खंड का आपका देखिए, पहला चैप्टर बातचीत। क्या नाम है? बातचीत पाठ का नाम है। और उस पाठ के लेखक जी का नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट जी। लेखक का नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट जी। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का उनका परिचय जानेंगे। कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उनका शिक्षा कैसा मिला, कब मिला, उसका रचना क्या है, नाटक क्या है, उपन्यास क्या है, सभी का सभी देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट जी का देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनका भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? बातचीत बाल कृष्ण भट्ट जी का देखेंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे नोट्स में मैंने लगा दिया है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है मेरे भाई, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है। देखिए, सबसे पहले बातचीत आपका क्या है, विद्या क्या है, बातचीत का विद्या क्या है? तो मेरे दोस्त, निबंध है। ऑप्शन में निबंध लगाए तो आप लोग निबंध भी मारिएगा। ऑप्शन में ललित निबंध लगाए तो ललित निबंध भी मारिएगा। ठीक है, ललित निबंध लगाए तो भी ललित निबंध मारिएगा, और सिर्फ निबंध लगा दे तो भी मारिएगा। ठीक, चलिए। और बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो मेरे दोस्त, बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, हम लोग बाद में देखेंगे। तो 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ था। और इनका स्थान कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, इलाहाबाद का नाम चेंज होकर अब प्रयागराज हो चुका है। एक सेकंड में आप यहाँ फ्रेश लिख देता हूँ। इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रयागराज। ठीक, इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है। ठीक है, चलिए। और बाल कृष्ण भट्ट जी के माता का नाम क्या है? तो माता का नाम पार्वती देवी। ध्यान दीजिए, माता का नाम पार्वती देवी, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट जी को संस्कृत में पढ़ने की लालसा जगाई। वही कौन? पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट जी के माता जी, बाल कृष्ण भट्ट जी के माता जी ने बाल कृष्ण भट्ट को संस्कृत में पढ़ने को लालसा जगाई। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का प्रारंभ में किस सब्जेक्ट से, मतलब किस भाषा में अपना पढ़ाई या अध्ययन स्टार्ट किए, पढ़ाई स्टार्ट किए? तो संस्कृत में। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन, निधन मतलब मृत्यु, निधन का मतलब मृत्यु, कब हुआ था? तो मेरे दोस्त, निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 में। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 में इनका निधन हुआ था। ठीक, चलिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, माता का नाम पार्वती, और यहाँ पर ध्यान दीजिए पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। ऑप्शन में पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी क्या करते थे? तो व्यापार करते थे, व्यापारी करते थे। ठीक है, चलिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, और उनका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखिएगा, जो व्यापार करते थे। चलिए, बाल कृष्ण भट्ट जी का शिक्षा शिक्षा प्रारंभ कब हुआ? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। देखिए, बाल कृष्ण भट्ट जी का शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए, संस्कृत भाषा में अध्ययन किए बाल कृष्ण भट्ट जी, स्टार्ट में, प्रारंभ में। ठीक है, चलिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1867 में प्रयाग, वहीं इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो चुका है। तो 1867 में प्रयागराज या प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। एंट्रेंस की यहाँ पे परीक्षा होगा, क्या होगा? एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। कब दिए हुए थे? 1867 में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। और आगे हम लोग देखते हैं इनका नाटक क्या है, इनका उपन्यास क्या है, इनका रचनाएं, इनका वृत्ति, सब देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अभी बने रहिएगा। ठीक, चलिए। हाँ, हाँ, तो देखिए, आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। देखिए उनका वृत्ति, देखिए वृत्ति। तो उनका वृत्ति था 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। ये बात याद रखिएगा, 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग यानी प्रयागराज इलाहाबाद के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। ठीक है, फिर 1885 में, थोड़ा मैं रेड पेन ले लेते हैं, रेड मार्कर, चलिए। 1885, यहाँ पर ध्यान देंगे, 1885 में प्रयाग के सीए भी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। कहाँ पे? सीए भी स्कूल में
1885 में संस्कृत का अध्यापन की ऑब्जेक्ट में पूछ देगा। 1885 में सीए भी, अच्छा ऐसा पूछेगा, सीए भी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन बाल कृष्ण भट्ट जी कब किए थे? 1885 में, ऐसा पूछ देगा। चलिए फिर उसके बाद 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, मतलब वहां पर अध्यापक नियुक्त हुए, मतलब वहां पर जानते हैं प्रधानाचार्य हेड मास्टर बन गए। कहाँ पे? 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला के इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। लेकिन बाद में उग्र स्वभाव, मतलब गलत स्वभाव होने के कारण नौकरी को छोड़ दिए। बताइए, नौकरी हो गया फिर बाद में छोड़ दिए, बताइए। बाद में लेखन का कार्य करने लगे, वही निबंध लिखना, उपन्यास लिखना, नाटक लिखना, बाद में यह काम स्टार्ट कर दिए। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे उनका परिस्थिति कब आया था? उनका परिस्थिति कब आया था? ध्यान दीजिए, पिता के मृत्यु के बाद, पिता के निधन हो जाने के बाद घर संभालना या चलाना था। जब उनका पिताजी का निधन हो गया, मृत्यु हो गया, तो घर को चलाना, घर को संभालना था। किसको? बालकृष्ण भट्ट जी को। तो उनका वही परिस्थिति था। पूछ दे कि बालकृष्ण भट्ट जी का परिस्थिति कब आया था? उनके पिताजी के मृत्यु हो जाने के बाद। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे रचनात्मक सक्रियता, उनका रचनात्मक सक्रियता क्या था? देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, भारतेंदु हरिचंद्र, यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु हरिचंद्र की प्रेरणा से हिंदी, यहाँ पे हिंदी वर्धनी सभा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है मेरे भाई। देखिए, भारतेंदु हरिचंद्र की प्रेरणा से, इनके कहने से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए जो रेड मार्कर से लिखा गया है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। कब? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान दीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ कब हुआ? तो 1877 में। कब? 1877 में मेरे भाई। कब हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ हुआ? 1877 में। किसकी प्रेरणा से? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसके प्रेरणा से, किसके कहने से यह हिंदी वाधनी सभा प्रयोग की ओर से करने से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया? भारतेंदु हरिचंद्र। किसके? भारतेंदु हरिचंद्र। ठीक है, चलिए उसके बाद जानिए, इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 33 वर्षों तक चला था। ऑब्जेक्टिव में पूछे हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कितने वर्षों तक चला था? तो 33 वर्षों तक चला था। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, सन 1886 में लाला श्रीनिवास दास, बहुत अच्छा यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, सन 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता, यहाँ पे संयोगिता होगा, मिट चुका, संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। मेरे दोस्त संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किसने किया? लाला श्रीनिवास दास जी ने। संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किसने की? लाला श्रीनिवास दास जी। कब किए थे? 1886 में किए थे। कब किए थे मेरे भाई? 1886 में किए थे। ठीक, आपको यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ कंफर्म? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हो जाने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए गए। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए, हिंदी शब्दकोश को लिखने के लिए, संपादन करने के लिए किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। पूछेगा हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए बाल कृष्ण भट्ट जी को कब और किसने कब मतलब पूछेगा ऐसा, हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए बाल कृष्ण भट्ट जी को किसने आमंत्रित और कहाँ किया? तो श्याम सुंदर दास जी ने आमंत्रित किए थे, काशी में आमंत्रित किए थे आने के लिए। किंतु बाद में उन्होंने तो हिंदी शब्दकोश का संपादन किए, लेकिन बाद में अच्छे व्यवहार न होने के कारण, इस रेड मार्कर पर ध्यान दीजिए, रेड कलर पर अलग हो गए। पूछेगा हिंदी शब्दकोश से बाल कृष्ण भट्ट जी ने अलग क्यों हो गए? तो अच्छे व्यवहार न होने के कारण बाद में अलग हो गए थे।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, फिर हम उसके बाद आपको दिखलाते हैं उनका रचना, नाटक, उपन्यास। उसके बाद हम लोग यहाँ से यही बात वीवीआई था इनको कर लेते हैं, बस हो जाएगा। आप यहाँ तक कवर कर लेंगे तो आपको लेखक परिचय से मेरे दोस्त क्या बोले, बहुत यहीं से सब रहेगा। हाँ, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद बाल कृष्ण भट्ट जी का क्या उपन्यास, उपन्यास पर ध्यान देंगे। बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, मैंने वही लाया हूँ। देखिए, बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास कौन कौन था? रहस्य कथा, रहस्य कथा बाल कृष्ण भट्ट जी का क्या था? उपन्यास था। उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। 100 आजान एक सुजान, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट जी का क्या है? उपन्यास है। गुप्त बैरी, ये भी क्या है? उपन्यास है। रसातल यात्रा, ये भी क्या है? उनका उपन्यास है। हमारी घड़ी, ये भी क्या है? उनका उपन्यास है। आप क्या कीजिएगा, 100 अजान एक सुजान याद रखिएगा, रहस्य कथा और नूतन ब्रह्मचारी याद रखिएगा, उनका उपन्यास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे नाटक पर, नाटक इनका पद्मावती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्मावती, पद्मावती बाल कृष्ण भट्ट जी का क्या है? नाटक है। वेनिस संहार, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, ये भी। दमयंती स्वयंवर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका क्या है? नाटक है। दमयंती स्वयंवर, अगर पूछे दमयंती स्वयंवर किस लेखक की नाटक है, तो बाल कृष्ण भट्ट है। बाल कृष्ण भट्ट जी का नाटक इनमें कौन है? दमयंती स्वयंवर एगो लगा देगा, ऑप्शन चारों गलत डाल देगा। तो दमयंती स्वयंवर, पद्मावती याद रखिएगा। और रेल का विकट खेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। रेल का विकट खेल क्या है? नाटक है बाल कृष्ण भट्ट जी का। थोड़ा प्रहसन पर देख लीजिए, प्रहसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा काम वैसा परिणाम, ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। जैसा काम वैसा परिणाम, परिणाम बाल कृष्ण भट्ट जी का क्या है? प्रहसन है। तो पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट जी का प्रहसन कौन है? जैसा काम वैसा परिणाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो प्रहसन है। नई रोशनी प्रहसन है। और आचार विडंबना, ये भी क्या है? प्रहसन है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक। जैसा काम वैसा परिणाम कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मैं बता दूं, बाल कृष्ण भट्ट जी निबंध 1000 से अधिक लिखे हुए हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी ने निबंध 1000 से अधिक लिखे हुए हैं, जिसमें 100 महत्वपूर्ण है, फेमस है। 100 क्या है? फेमस है। जिसमें 100 निबंध उनका क्या है? फेमस। 100 निबंध उनका क्या है? फेमस है। जैसे कि एग्जाम्पल में 100 निबंध फेमस है, जैसे भट्ट निबंध माला, भट्ट निबंध माला, यह फेमस है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए मेरे दोस्त, थोड़ा इसको समझ लीजिए। नोट्स में मैं लिख दिया, नोट में देखिए। बाल कृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के रचनाकार है। कैसे काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के रचनाकार है। कौन? बाल कृष्ण भट्ट जी, ठीक है। और बाल कृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के रचनाकार है। अगर पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल। किस काल का रचनाकार? आधुनिक काल। और किस युग के? तो भारतेंदु युग के। और बाल कृष्ण भट्ट जी कैसे कवि है? तो गद्यकार कवि है, बहुत ज्यादा गद्य, गद्य बहुत ज्यादा लिखते थे। निबंध, नाटक, उपन्यास गद्य लिखते थे, पद खंड नहीं, गद्य लिखते थे। तो गद्यकार है। उसके बाद थोड़ा इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में साहित्य के एडिशन तथा और स्टील के श्रेणी में रखा है। कौन? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, बाल कृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन के स्टील और श्रेणी के रूप में किसने रखा? ऐसा पूछेगा आपसे। बाल कृष्ण भट्ट जी को साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में किसने रखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक, बहुत अच्छा है। तो आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो मेरे दोस्त हम लोग फिर कॉल सेकंड चैप्टर देखेंगे। तब तक लिए बाय बाय टाटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बाय बाय टाटा। और आपको शाम 7 बजे ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इसका देख लीजिएगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हुए हैं, कल पढ़ाए हुए थे, इसको देख लीजिएगा। और शाम 7 बजे आपका सेकंड चैप्टर का चलेगा। तो बाय बाय टाटा।